नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। दिल्ली से सटे नोएडा में एक फेमस यूट्यूबर हैं श्याम वीरा सिंह। जब वो नोएडा में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तब उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई। पहले उनसे कहा गया कि आईडी दिखाओ, फिर उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका गया और जब पत्रकार ने पुलिस से क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप मुझे रिपोर्टिंग करने से कैसे रोक सकते हैं, तो इसका जवाब पुलिस के पास नहीं था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर शांति भंग करने का केस कर दिया गया। पत्रकार के मुताबिक वो नोएडा में सेक्टर 60 के पास एलपीजी और बिजली के मुद्दे पर सवाल कर रहे थे। एक चाय वाले से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तभी 3 पुलिस वाले आए। उनको और उनके कैमरा पर्सन को वो थाने लेकर गए और जहां पर उन्होंने उनका मोबाइल छीन लिया और सारी फुटेज डिलीट कर दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से रोक सकती है? शांति भंग करने के सेक्शन क्या होती है और किस सिचुएशन में ये लागू होती है और किस किस के ऊपर लागू होती है? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या पुलिस पत्रकार का मोबाइल छीन सकती है और उसके अंदर फुटेज डिलीट कर सकती है? तो हम बात पहले सवाल से करते हैं कि क्या पुलिस किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से रोक सकती है? इसका उत्तर है नहीं। पत्रकार को सूचना पाने का अधिकार होता है जो उसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिला हुआ है। अगर पत्रकार सभी नियम कानूनों के अंदर काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जनता का भी हक है कि उन्हें सूचना मिले और पत्रकार का भी हक है कि उसको सूचना मिले। दूसरा सवाल है कि शांति भंग कैसे होती है, इसका असली मतलब क्या होता है और सेक्शन कौन सा लगता है। शांति भंग करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के सेक्शन 126 और 135 के तहत एक्शन लिया जाता है। इसका मतलब होता है अगर पुलिस को लगे कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शांति भंग कर सकता है तो उन्हें पहले ही रोकने के लिए एक्शन ले सकती है पुलिस। लेकिन अगर पुलिस को लगे कि तुरंत खतरा है तो व्यक्ति को सेक्शन 135 के तहत प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकती है। जब झगड़ा होने का खतरा हो, भीड़ भड़क रही हो, किसी की गतिविधि से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने की आशंका हो, लेकिन सिर्फ सवाल पूछना या रिपोर्टिंग करना शांति भंग करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन पुलिस का ये एक तरीका होता है कि वो रिपोर्टर को अपनी सुविधा के लिए किसी भी तरीके से तत्काल रिपोर्टिंग करने से रोक सके। ये प्रिवेंटिव रोकथाम एक्शन होता है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। पत्रकार को कब अरेस्ट किया जा सकता है, ये भी एक सवाल मैंडेटरी है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या पत्रकार को अरेस्ट किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। इस तरीके के मामले में सीधे सीधे FIR नहीं होती और न ही पत्रकार को या व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। इस सेक्शन के अंतर्गत आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पुलिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, उससे बॉन्ड भरवाती है कि उनके कारण शांति भंग नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए पत्रकार की बात नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति है जो बार बार इसी तरीके के सेक्शंस के अंदर जाता है, अरेस्ट होता है या फिर उसे पुलिस लेकर जाती है, तो फिर ये गंभीर मामला बन जाएगा। लेकिन वन टाइम में ये ऐसा नहीं होता। और अगर पत्रकार के केस में बात करें तो ये जो कानून है उसका मिसयूज ही माना जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि क्या पुलिस पत्रकार का मोबाइल छीन सकती है और उसका डेटा डिलीट कर सकती है। आमतौर पर ऐसा करना बिल्कुल इलीगल है, गलत है, अमान्य है, क्योंकि ये समाचार माध्यम की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, निजता और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ऐसा करने पर पत्रकार के पास कानूनी रास्ते हैं जिसके जरिए वो शिकायत कर सकता है। अब पुलिस के भी कुछ अधिकार हैं इस मामले में, वो क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। पुलिस किसी भी व्यक्ति, पत्रकार को भी हम कह रहे हैं, पत्रकार की भी उसकी कोई संपत्ति या मोबाइल को जब्त कर सकती है। लेकिन कब? जब आपराधिक मामला हो, उस मामलों में फोन साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया हो। अगर ऐसा है तो पुलिस BNSS के सेक्शन 106 के तहत ऐसी प्रॉपर्टी जैसे मोबाइल है, कैश है, डॉक्यूमेंट है, सबको सीज कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि ये संपत्ति चोरी की है या किसी अपराध से जुड़ी है या फिर किसी केस में एविडेंस के तौर पर काम आ सकती है, तब पुलिस इसे जब्त कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटा को डिलीट कर सकती है। इस मामले में केरल हाईकोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जो सभी पत्रकारों को जानना चाहिए। ऐसा ही एक केस था जिसमें पत्रकार के खिलाफ जी विशाखन, और केस का नाम था जी विशाखन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में केरल हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि पत्रकार का मोबाइल निर्धारित लीगल प्रोसेस पूरा किए बिना जब्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा खंभा है, प्रेस की आजादी से जुड़ा होता है। इस केस में जस्टिस PV कुन्ही कृष्णन ने कहा
कि पत्रकार का मोबाइल सिर्फ इसलिए जब्त नहीं किया जा सकता कि उसके पास क्राइम की इंफॉर्मेशन है, और अगर वो आरोपी भी नहीं है तो उसका हैरेसमेंट नहीं किया जा सकता। अगर पत्रकार केवल फुटेज लेने का काम कर रहा हो या उस मोबाइल में संबंधित इंफॉर्मेशन आई हो तो उसका फोन जब्त करना या उसकी फाइलें डिलीट करना गैर कानूनी माना जा सकता है। तो ये था केरल हाई कोर्ट का फैसला जो पत्रकारों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा होता है, पुलिस आपको रिपोर्टिंग करने से रोकती है या फिर आपका मोबाइल छीन लेती है, तो आपके पास क्या राइट है। पहला अधिकार है आपका निजता और स्वतंत्र संवाददाता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने निजता को एक मौलिक अधिकार माना है जो कि हमें आर्टिकल 21 के तहत मिलता है, और आपका जो फोन है वो आपकी निजी संपत्ति है। और अब तो ये आजकल के केस में पत्रकारिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल भी होता है। पत्रकार की रोजी रोटी भी इसके ऊपर आधारित होती है। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी इसी के माध्यम से आती है। यहाँ तक कि लोग अपने वीडियोस भी इसी से शूट करते हैं और अपने YouTube चैनल या फिर अपनी पत्रकारिता में उसका सहयोग लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से ये आर्टिकल 21 में एक इम्पॉर्टेंट टूल का रोल प्ले करता है। दूसरा, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जैसे कि हमने पहले कहा, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अपने बोलने, कहने, सुनने की आज़ादी का उपयोग कर सके। साथ ही जो हमारा मोबाइल है, चाहे आम व्यक्ति का हो या पत्रकार का, अगर वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि पत्रकार ने कोई फुटेज शूट की है, तो वो उसका भी तो राइट है, उसको किस तरीके से डिलीट किया जा सकता है। तो इसीलिए जानबूझकर उस फुटेज को नष्ट करना गंभीर माना जा सकता है। ऐसे मामलों में पत्रकार संपत्ति की हानि के लिए एक्शन लेने की मांग कर सकता है। डिलीट किया गया डेटा पत्रकार की संपत्ति है और उसके नुकसान की भरपाई के लिए वो मुआवजे की भी मांग कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो एक पत्रकार कहां पर शिकायत कर सकता है। इसके लिए यदि मान लीजिए पुलिस आपका मोबाइल छीन लेती है और उसे तोड़ देती है या फुटेज डिलीट कर देती है, तो फिर सबसे पहले आपको इस थाने में शिकायत करनी चाहिए। आप उसी थाने में SHO को शिकायत दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि SHO आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो आप उनके सीनियर ऑफिसर से मिल सकते हैं, जैसे SP, DSP या फिर पुलिस अधीक्षक से भी आप मिल सकते हैं रिटन कंप्लेंट के साथ। वो कंप्लेंट आप दे सकते हैं। अगर आपके पास में उस सिचुएशन का कोई वीडियो है, मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति ने उस सिचुएशन का वीडियो आपका बनाया है, तो वो फुटेज भी आप उसके साथ लगा सकते हैं कि आपके साथ किस तरीके से अन्याय हुआ, गलत हुआ। कंप्लेंट देने के बाद आप कंप्लेंट की रिसीविंग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ भी आपकी शिकायत की सुनवाई ना हो, तो आप सीधे मजिस्ट्रेट से इस मामले में निर्देश ले सकते हैं कि आपके खिलाफ जो कुछ भी गलत हुआ उसमें FIR दर्ज की जाए। और इसमें मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि आपका मामला सही है, तो आप सेक्शन 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से सीधे सीधे निर्देश ले सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जो पत्रकारों की मदद करता है, वो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी आप सीधे सीधे लिखित में शिकायत दे सकते हैं कि आपके खिलाफ किस तरीके से पुलिस हैरेसमेंट हुआ। तो ये तो शिकायत से संबंधित था, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपका डेटा सबसे बड़ी ताकत आपकी होता है, आपके लिए प्रूफ भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होता है। तो आपको उसकी सेफ्टी के लिए पहले ही प्रिवेंशन करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप मोबाइल से ही रिपोर्टिंग करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें शूट करते हैं, तो आप उसको क्लाउड में बैकअप करके रख सकते हैं, साथ ही मेल पर रख सकते हैं। इसके अलावा हर बार जब भी आप फील्ड में जाएं तो अपनी पुरानी फुटेज को अपने सिस्टम में सेव करके जाएं, ताकि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो, कोई अनावश्यक रूप से आपका फ़ोन सीज कर ले, छीन ले, चोरी हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आपका डेटा सुरक्षित हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।